जिन पर संत की कृपा होती है। संत किसी को कृपा करके धन दे दे तो समझिए उसको ठग लिया उनको। और संत कह दे कि जाओ बेटा हो जाएगा, समझ लीजिए वो अभी ठग लिया। संत कह दे कि जाइए आपका रोग ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, वो भी समझिए ठग लिया। चाहे धन दे दे, पुत्र पुत्री दे दे, स्वास्थ्य दे दे, ये सब संत महापुरुष समझिए हमको ठग लिया। उनकी कृपा कब होती है? जब संत आपको दीक्षा बतला दे, आपको दीक्षा में मंत्र बतला दे, भजन करने की विधि बतला दे, तब समझिए कि अब उनकी कृपा हो गई। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना। चाहे किसी के पास धन है तब भी संत की दृष्टि वह निर्धन ही है, और धन नहीं है तो वह तो निर्धन है ही है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन जही होय। जिनके पास भगवान नाम का धन हो। और दूसरी जगह कहते हैं, पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता। तो पुण्य की भी पूंजी होती है, पूंजी कहिए या फिर संपत्ति कहिए। अभी हमको ये सुना रहे थे भक्तु महतो कि बाबा जब तक मैं मुंबई में रहा तब तक वहाँ सत्संग कराते रहे, अब तो उधर से आ गए तो इधर सत्संग हो रहा है। तो इनके पास पुण्य की पूंजी है और इनके जीवन में श्रद्धा की पूंजी है, श्रद्धा की संपत्ति है। ये संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन जही होय। जिनके पास से भगवान नाम का धन हो, जिनके पास पुण्य की पूंजी हो, जिनके पास जिनके जीवन में श्रद्धा का संबल हो, वही वास्तव में असली धनी होते। तो भले बेचारे का घर महल के रूप में नहीं है, बहुत बड़ा दरवाजा नहीं है, सब कुछ छोटे छोटे हैं, लेकिन दिल बड़ा महान है। और असल बात तो यह है, ईश्वर की कृपा 3 बार किसी के ऊपर होती है। हम सब तो जीवात्मा है ना, शरीर तो अलग है। अभी देखते हैं सब बैठे हैं ना, कितने पुरुष बैठे हैं, कितनी माताएं बैठी हैं, कितने गोरे लोग बैठे हैं, कितने काले लोग बैठे हैं, कितने लंबे बैठे हैं, कितने नाटे बैठे हैं, कितने मोटे बैठे हैं, कितने दुबले बैठे हैं ना, यहाँ कितने अनपढ़ बैठे हैं, कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सब तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो शरीर से सब अलग अलग है। शरीर से कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। शरीर से कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये सब है, लेकिन सबके भीतर जो आत्मा है ना, वो सब एक ही है। आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसा आप तकिया रखते हैं ना घर में, आप सोते तो तकिया लगा के सोते हैं, तकिया का रंग देखिए बाहर से अलग अलग है। किसी का खोल का रंग सब अलग अलग है। कोई खोल काला रंग का है, कोई खोल हरा रंग का है, कोई पीला रंग का है, और कोई मिला जुला कई रंग का है। तकिया का खोल देखिए बाहर से तो अलग अलग रंग का है, लेकिन उसके भीतर जो रुई है सब एक ही न है। रुई में कोई फर्क है? तकिया के भीतर की सब रुई सफ़ेद है, खोल भरे बाहर से अलग अलग रंग का है। ऐसे शरीर सबका अलग अलग रंग का है, अलग अलग तरह का प्रकार का सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन इसके भीतर में जो आप और हम असल में जीवात्मा है ना, वो एक ही है।
वो एक ही जैसा, उसमें फर्क नहीं है। गाय का दूध आप पीते हैं ना, गाय कितने तरह की होती है। गाय देखिए गोली होती है, काली होती है, उजली होती है, चितकबरी होती है, कई तरह की गाय होती है। लेकिन सबके भीतर जो दूध होता है एक ही होता है ना, सफ़ेद। सबका दूध सफ़ेद, दूध सब एक ही जैसा है। शरीर का रंग भले अलग अलग है, लेकिन उसके भीतर जो दूध है ना, वो सबका एक ही जैसा है। इसी तरह से शरीर हम लोग का अलग अलग है। शरीर है 84 लाख प्रकार का। सुन रहे तन्वी पाठ में राम भगवान का वचन था। वो भगवान ने कहा न, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खानी है। खानी कहते भंडार को। भंडार घर में होता है ना, कहीं आप देखते गेहूं का भंडार, कहीं होता धान का भंडार, कहीं होता मकई का भंडार, कहीं होता है मूंग का भंडार, कहीं चना का भंडार, ये सब होता है ना। कहीं देखिए तो खादी भंडार, कहीं देखिए तो खाद भंडार। ये सब भंडार मतलब क्या, स्टोर। जहाँ बहुत मात्रा में हो, बहुत संख्या में हो, उसको कहते भंडार। इसी तरह से राम भगवान कहते हैं 4 प्रकार का भंडार है। 4 खान, खान कहते भंडार। एक खान है जो अंडा वाला है, जो अंडा से जन्म लेता है, एक खान तो वो हो गया। और दूसरा खान है जो धरती से जन्म लेता है, वो उतने प्रकार का शरीर है। धरती से जन्म लेने वाला, देखते पेड़ पौधा सब है ना, पेड़ भी एक शरीर ही है। पौधा देखते ना, शरीर है एक। पेड़ पौधा तरह तरह के देखिए फूल है, तरह तरह के फसल लोग लगाते हैं, तरह तरह के पेड़ लगाते हैं, ये सब शरीर ही है। तो एक स्टोर, एक भंडार वो है, उसको कहते हैं, उसको अंकुरज कहते, उसको भूमिज भी कहते, जो भूमि से जन्म लेता है। एक होता है उष्मज, जो गर्मी से जन्म लेता है। आपके सिर में कभी कल जू हो जाता है ना, जिसको ढील भी बोलते हैं, माथा में देखिए जू हो जाता है। एक चमकन होता है, देखिए चमकन, चमकन होता है, वो सब गर्मी से होता है। अब अनाज रखते हैं ना घर में, ड्राम में अथवा और किसी में सामान अनाज रखते हैं ना, उसमें देखिए सुंडा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, वो सब गर्मी से हो जाता है। ये उष्मज है। तो अंडज है, उष्मज है, अंकुरज है। हम लोग क्या है, मानव का शरीर है पिंडज, जो पिंड से जन्म लेता है। इसी को जरायुज भी कहते हैं। जरायुज, जो जरायु से जो जन्म लेता है, जरायुज। ते 4 खानी है। जो धरती से जन्म लेता वो हो गया अंकुरज या भूमिज। जो गर्मी से जन्म लेता वो हो गया उष्मज। और जो अंडा से जन्म लेता वो हो गया अंडज। और जो सीधे माँ के पेट से जन्म लेता वो हो गया पिंडज। अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, ये 4 खान है। इसी 4 खान में 84 लाख प्रकार का शरीर है। लेकिन चारों खान में 84 लाख प्रकार के शरीर में जो जीव है ना, सब एक ही जैसा है। जैसे लाखों गाय हो, उसके भीतर तो दूध एक ही जैसा है ना। करोड़ों तकिया हो, उसके भीतर तो रुई एक ही जैसा है ना, एक ही जैसा है कि नहीं। ऐसे ही कितना भी शरीर है, लेकिन उसके भीतर रहने वाला जीव सब एक ही है। जीव में कोई फर्क नहीं है, जीव सब एक ही है। तो इसी जीव पर, इन सभी शरीरों में जो जीव है ना, उन जीव पर 3 बार ईश्वर की कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है। एक बार कृपा कब होती है जीव के ऊपर? जब हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। कभी कुकर बन गए, गधा बन गए, गीदड़ बन गए,
है ना। तरह तरह के शरीर में हम घूमते रहते हैं। हम लोग तो गुरु महाराज जी रटा दिए हैं। जो सत्संगी है ना संत मत के, रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? योग योगान चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूड़ी। ये 4 खान में युगों युगों से हम भटक रहे हैं। और सुख है उधर, उधर सुख नहीं है। तब भगवान की कृपा एक बार वहाँ होती है। भगवान क्या करते? कृपा करके उन 84 लाख योनियों से निकाल करके इस मानव के शरीर में दे देते हैं। वही भगवान कह रहे थे, सुने आप पाठ में, जो ध्यान से सुने होंगे पाठ को, उनको याद होगा। भगवान ने कहा, कबहू का करी करुणा। करुणा कहिए या फिर कृपा कहिए, बराबर बात है। तो राम भगवान कहते हैं, जब इसे जीव के ऊपर ईश्वर की करुणा होती है और वो कृपा करते हैं ना, उधर 84 लाख योनियों से निकाल करके जीव को इस मानव तन में देते। ये पहली कृपा है। उधर से निकाल करके मानव तन में दे देते हैं। आप कहेंगे कि ये कृपा कैसे हुई? ये कृपा कैसे है? देखिए, अभी हम लोग मनुष्य हैं ना, मनुष्य को जब भी भूख लगेगी वो व्यवस्था करके खा लेंगे, है ना, व्यवस्था करके खा लेते हैं। लेकिन आप जो गाय को बांध करके रखते हैं दरवाजे पर, भैंस को बांध करके रखते हैं दरवाजे पर, वो अपने मन से खा सकता है? वो परतंत्र है। जब हमको भूख लगती है हम खा लेते हैं, जब मनुष्य को प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, और जब इसको ठंड लगती है तो कंबल रजाई ओढ़ लेते, हीटर चला लेते, या अग्नि धधका करके अग्नि ताप लेते हैं। उसको घूरा बोलते हैं ना, गाँव घर में घूरा लगाते हैं ना, ठंडियों में घूरा लगा करके ताप लेते हैं। और जब गर्मी लगती है तब पंखा चला लेते हैं। गर्मी लगी तो पंखा चला लिए, ठंडा पानी पी लिए, वो व्यवस्था कर लेते हैं। नींद आ जाती है, काम धंधा करते करते थक जाते, नींद आती तो हम सो लेते हैं आराम से। जब जो चाहते वो व्यवस्था हम कर लेते हैं। लेकिन और साइड में व्यवस्था है और में नहीं। इसलिए भगवान कृपा करके कहते, चलो इधर तो परतंत्रता है, लेकिन हम वहाँ पहुँचा देते जहाँ स्वतंत्रता है। देखते सिंह कितना बड़ा पराक्रमी जानवर होता है कि नहीं? सिंह जंगलों का राजा है, लेकिन यदि सिंह को उनके पंजा में घाव हो जाती, इलाज करा पाता है? नहीं करा पाता। लेकिन मनुष्य, जैसे घाव हो गया, घाव हुआ, उसमें कांटा चुभ गया, पीप हो गया, रक्त बहता है, तो मनुष्य क्या करते? जाते डॉक्टर के पास, उसकी मरहम पट्टी करवा लेते, दवाई ले लेते, उपचार करवा लेते हैं। तो ये मनुष्य कर लेते हैं कि नहीं? घाव में कभी कभी कीड़ा खत बनाने लग जाता है। अब कितने कुत्ता को देखिए, कुत्ता के पीठ पर घाव हो जाता है, कितना कष्ट होता होगा, आप कल्पना करिए। तो ये सब जो जीव, ये सब जो प्राणी है, वो सब शक्तिशाली है, बलशाली। हाथी में कितना बल होता है, लेकिन अपना से मरहम पट्टी कर पाएगा घाव का? वो घाव के कीड़े को निकाल पाएंगे? पी उसमें पस हो जाता, साफ कर पाता है वो सब? कितना तो ऐसे मर जाता है। तो भगवान ने कृपा करके उधर से निकाल करके यहाँ मानव तन में दे दिया। आप घर में रहते हैं ना, मच्छर लगता है कि नहीं? आप पलंग पर बैठे हुए हैं अथवा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आराम से आप बैठे, उधर से मच्छर आता है भनभनाते हुए, अब बैठता। मच्छर को पता कहाँ बोरिंग करेंगे तो खून हमको आराम से मिलेगा, पता है ना उसको। आकर के जैसे बैठता और आपको काटता, तो अब एक झापर उसको मारते मर जाता है। कोई वैल्यू है उसके जीवन का? कोई मोल है उसका? कोई मोल नहीं है। खटिया पर बैठे हुए हैं, तखत पर हम बैठे हुए हैं, एक कहीं से खटमल निकलता आके काट लेता है, तो आप क्या कहते? इसका नाम एक खटमल है।
जैसे खटमल दिखता है उसको खट से रगड़ देते हैं, मल देते हैं, है उसका कोई वैल्यू, मर जाता है। लेकिन यदि हमें कोई कुछ कहे, तब हमें कोई गाली भी दे तब सहन करते हैं, बदला उसका लेते हैं। हमें कोई थोड़ा गाली दे के देखे, एक थप्पड़ मार करके देखे, हम क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा लोग कहते हैं। मच्छर वैसा कहेगा। यदि मान लीजिए हमारे घर में किसी को मार दिया, उसका साथ देने वाला पूरे घर का लोग हो जाता है। उधर से माँ दौड़ करके आते, पिताजी दौड़ करके आते, भाई दौड़ करके आते हैं, और सब रक्षा करते हैं कि नहीं। अब मच्छर को कोई बचाता है? आप एक गाय को मारिए, सब गाय भाग जाएगी। एक भैंस को मारिए, सब भैंस भाग जाएगी। फिर मनुष्य में ऐसा है? कितनी आज़ादी। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उधर से निकाल करके 84 लाख योनियों से निकाल करके अब बड़ी कृपा करके इस मानव तन में दे देते हैं। ये मानव का तन अपने से आपको नहीं मिला है। कोई सोचेगा अपने से मानव तन हम ले लेंगे, संभव है? कोई भी शरीर जीव अपने से नहीं लेता है। इस जीव को शरीर देने वाले भगवान हैं, ईश्वर देते हैं शरीर। वही सुन देते ना, भगवान ने कहा ना, देत ईश कहते ईश्वर को, भगवान देते हैं। तो एक बार कृपा तो ये है, हमको 84 लाख योनियों से निकाल करके मानव के तन में दे दिया। ये मानव का तन है बड़ा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। राधा स्वामी साहब कहते हैं, नरतन दुर्लभ तूने पाया। ये दुर्लभ तन कब पाए? अब कोटि जन्म भटका जब खाया, करोड़ों बार जब भटकते रहे कीट पतंग में, तब ये मानव का तन मिला है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भरमेऊ बहुबार, नरतन अब ही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार। कहाँ पशु पक्षी में भटक रहे थे, अब भगवान ने कृपा करके मानव का तन दे दिया। उनकी कृपा है ना, तो ये कृपा ईश्वर की है। अब देखिए, मानव का तन हमको मिल गया। अब मानव के तन में रह करके मानव बन करके रहेंगे, तब ना भगवान खुश होंगे। और यदि मानव के तन में हम कुछ और बन गए, तब इस मानव तन को भगवान ने, संत महापुरुषों ने इसको मंदिर कहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये मानव तन को तो प्राप्त कर लिए, इसको क्या क्या हम लोग बनाते रहते हैं। देखते ना, गांव घर में लोग कहते हैं, गांव घर में लोग कहते हैं, हिंदू मरे तो कहाँ जाता है? हिंदू मरे तो कहाँ ले जाते हैं? शमशान, श्मशान। हिंदू मरे तो शमशान, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, अब बकरी मुर्गी मरे तो इंसान। बकरी मुर्गी मरती तो आप खा लेते हैं, तो इसको क्या कब्रिस्तान बना दिए कि नहीं? इसके लिए भगवान दिए थे ये मानव का तन, इसके लिए भगवान नहीं दिए थे। कबीर साहब कहते हैं, यदि कोई मानव होकर के, मनुष्य होकर के मांस मछली खाते हैं ना, तो समझिए वो कुत्ता वाला काम करते हैं। बुरा मत मानिएगा आप। कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलिया खात है, असुरा पान से हेत, तेनर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। अब फिर वो कहते, यह कुकर को खान है। कुकर अर्थात कुत्ता। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए? ये मनुष्य जिसको ईश्वर ने कृपा करके मनुष्य बनाया, मानव का तन दिया, ये क्यों खाता है? हम मनुष्य होकर के मांस मछली खाते हैं, तो समझिए भगवान नाराज हो जाएंगे। वही कबीर साहब कहते, यह कुकर को खान है, अब मानुष देह खाए, अब मुख में आमिख मेलता, मुख में आमिख मेलता। आमिख किसको कहते हैं भाई? मांस मछली को। मुख में आमिख मेलता, परिणाम क्या होता है? नरक परेश हो जाए, नरक जाना पड़ता है। हम नरक चले जाएंगे, नरक में बड़ा कष्ट होता है, हम नरक चले जाएंगे।
ये मानवता रही हमारी, कुत्ता का भोजन हो गया। एक बात आप जानते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा होवे मन वैसा होवे तन, और जैसा तन वैसा न हम कहलाएंगे। तो हम अन्न खाए कुत्ता वाला तो मन भी वैसे हो जाता है, मन भी वैसे हो जाएगा। अब मन वैसे होगा तो शरीर भले दिखता है मनुष्य जैसा, लेकिन लोग क्या कहते, कुत्ता कहीं के, नहीं कह देता गुस्सा में किसी को बैल है, आदमी थोड़े तो बैल है कह देता है कि नहीं। शरीर है मनुष्य का, कितना बढ़िया रूप रंग भगवान ने दिया, लेकिन कोई आपको कुत्ता क्यों कह देता है, कोई गधा क्यों कह देता है, कोई बैल क्यों कह देता है। वो देखता है कि मनुष्य जैसा है, लेकिन मनुष्य जैसा काम इसका नहीं, तब न कह देता है। इसलिए इस मानव में रह कर के मानवता चाहिए हमारे भीतर। तो पहली कृपा तो हुई जब हम 84 लाख योनियों में थे ना, तो भगवान कृपा करके करुणा करके उधर से निकाल करके मनुष्य के शरीर में हमको दे दिया। ये कृपा है ना, ये कृपा हुई। और देखिए दूसरी कृपा कब होती है, दूसरी कृपा है ईश्वर की कि अभी तक हम जीवित हैं, यह भी ईश्वर की कृपा है। अब देखते हैं ना कितना बच्चा माँ के पेट में ही मर जाता है, माँ के पेट में अभी आया और वहीं मर करके जन्म लेता है कि नहीं। माँ के पेट में बच्चा मर जाता है, उससे बच्चा को कष्ट नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। बच्चा को भी कष्ट होता है, जिस माँ के पेट में बच्चा मरता है ना, उस माँ को भी कष्ट होता है। अपनी गौशाला है ना यहाँ गोड्डा में, गौशाला में एक गाय के पेट में बच्चा रहा, उस समय से ना जन्म देती बच्चा को, पहले बच्चा पेट में ही मर गया, पेट में मर गया, मुर्दा हो गया, समय भी उसका पूरा नहीं हुआ। अब वो मुर्दा जो पेट में ही बच्चा हो गया, अब उसको जो गाय जन्म देने लग गई ना, तो बच्चा निकलता ही नहीं था, अब मर गया पहले। तो बच्चा को जो खींच करके निकाल, थोड़ा सा निकला पैर जरा सा बाहर, वो निकल ही नहीं रहा था, तो खींच करके जो निकाला तो मुंडा आया, मुंडा को जो खींचा तो मुंडे टूट गया बीच से। कहीं उसमें भी जीव था, लेकिन वहीं पर मर गया। अब फिर किसी, अब आधा टूट के निकला, आधा उधरे रह गया। अब गाय का भी हालत खराब हो गया। फिर गाय कितना प्रेशर दे दे के बच्चा को बाहर फिर खींच करके निकाला, फेंक दिया उसको, लेकिन गाय वो अभी तक बीमार है। कितना महीना बीत गया, लेकिन वो गाय अभी तक गौशाला में जाके देखिए बीमार एकदम टकती, अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। देखिए कहाँ मर जाता है। अब कितना आदमी तो जन्म के समय मर जाता है, जन्म लेने के समय इतना कष्ट होता है ना, जब माँ के पेट से हम निकलने लग जाते हैं ना बाहर, उस समय भी बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती। कितना तो बच्चा जन्म लेते लेते मर जाता है, और कितनी माँ भी मर जाती है। तो अब तो डॉक्टर लोग हो गए ना, वो पेट चीर करके निकाल देता है ना। फिर कष्ट तो होता है, कितना वहीं मर जाता है, कितना जन्म लेता है, 2 4 5 6 दिन रहता है, छठी के पहले छुट्टी हो जाती है। कितना जवानी में मर जाता है। अब कितने को आप देखेंगे न, घर में एक ही बेटा होता है, अब कहाँ कहाँ सो जाते हैं, देवी देवता को मना करके, दुर्गा माँ को मनाते हैं, काली माँ को मनाते हैं। हे दुर्गा माँ, हम मनौती करते हैं, आप एक कृपा करके एक पुत्र हमको दे दीजिए। हे छठी माँ, हम छठ करेंगे, एक पुत्र हमको दे दीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं, लोग जितिया माँ की पूजा करते, हे जितिया माँ एक पुत्र हमको दे दीजिए। कितना लोग मनौती कर कर के और तब पुत्र पुत्री पाते हैं। उसमें भी देखिएगा एक ही बेटा घर में, माँ पिताजी ने कितनी मेहनत करके, कितना परिश्रम करके, अब कहाँ कहाँ देवी देवता को मना करके पुत्र पाए, लेकिन वह पुत्र जन्म तो ले लिया, और उसको लोग पढ़ा लिखा भी देते हैं, पढ़ा लिखा दिए, उनको डिग्री मिल गई, लेकिन वो बीच में ही मर जाता है। तो कितना कष्ट होता होगा। अपने गोड्डा में एक है ना मनोज पंडित जी, आप जानते होंगे,
ये मलहरा के हैं मनोज पंडित जी। उनकी 2 पुत्री, एक ही पुत्र था उनको, बहुत अच्छा उनका बेटा था। हम लोग देखे अपने गौशाला कमेटी के हैं, वो सदस्य हैं, बहुत अच्छे इंसान है बेचारे। 2 पुत्री, एक ही उनको बेटा था, बहुत बढ़िया, बड़ा सज्जन शरीफ। अब बेटी तो 2 थी, बेटा एक ही है। तो बड़े लाड़ प्यार से प्रेम से पाले पोसे बड़ा की। उनको पढ़ा लिखा करके वो इंजीनियरिंग किया, एग्ज़ाम दिया, पास कर गया। उनको ज्वाइनिंग लेटर आ गया देवघर में, ज्वाइनिंग लेटर वहाँ आया। ये गोड्डा से गए वहाँ लेने के लिए देवघर। और उस समय कोरोना का चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था। वो बेचारे घर से गए, बस में मास्क सब लगा करके गए। वहाँ ज्वाइनिंग लेटर, अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लिए वो। अब कहीं पर जाएंगे वो, जहाँ उनका जो जगह देगी सरकार, वहाँ जगह अपना नौकरी करेंगे। एक ही बेटा है, माता पिता को कितनी खुशी होगी आप कल्पना करिए। उधर से ज्वाइनिंग लेटर लेकर के वो चले, रास्ते में बस में ही कोरोना पकड़ लिया, रास्ते में पकड़ लिया। अब गोड्डा आए तो उनको खांसी शुरू, दम फूलना शुरू हो गया। ले गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कोरोना पॉजिटिव है ये, इसको एडमिट कर दीजिए। एडमिट कर दी, कहा आप लोग जाइए घर। घर चले गए। अब लड़का को इतना कष्ट हुआ, कहा कि पापा यदि हमको कुछ हो जाएगा ना तो सत्संग करा दीजिएगा मेरे नाम से। उनको पता चल गया कि अब हम नहीं बचेंगे। बहुत सज्जन बच्चा, आप कल्पना करिए कितना गुरु महाराज को मना करके, कितनी मेहनत से एक उनको पुत्र हुआ, एक ही बेटा, बेटी भले 2 पर बेटा एक ही, नैनों का तार। कितना खून पसीना एक करके बेचारे पढ़ाई लिखाए, कितना दे करके। अब देखिए इंजीनियर वो बन गए, लेकिन अब नौकरी करके पैसा कमाने का समय आया। उसी समय कोरोना हुआ, बेचारे दुनिया से चल बसे। ये कैसा संसार है। कष्ट होता है कि नहीं, भीतर में दर्द होता है कि नहीं। तो जब तक हम बचे हैं, जब तक हम जीवित है ना, समझिए ईश्वर की कृपा से हम जीवित हैं। वही वेदव्यास जी कहते, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अभी भी उस बच्चे की जो माँ है ना, मनोज पंडित जी की जो धर्म पत्नी है, अभी भी जब मेरे सामने आती है तो फपक पड़ती है बेचारी, एकदम लगता है उसका दिमाग घूम जाता है। हम उनको ढाढ़स देते, सांत्वना देते, कोई बात ना, आपकी 2 बेटी है ना, बेटी को ही बेटा समझ लीजिए। अब समझना कुछ और है, हकीकत कुछ और होता है कि नहीं। तो अभी जो हम जीवन धारण किए हुए हैं ना, ये समझिए ईश्वर कृपा से है। यहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हैं ना। अब पीछे में क्या है देख रहे हैं, पीछे में क्या हो रहा है पता चल रहा है। पीछे से अगर सांप काट लेगा तब हम देख पाएंगे? हम देख नहीं पाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है, लोग कहीं बैठे रहते हैं, अब पीछे से दुश्मन आकर के सिर पर प्रहार करके मार देता है, देखता भी नहीं कौन क्या क्या, मर जाता है। ये सब घटना घटती रहती है ना। आखिर ये कौन बचा रहे हैं? सबके भीतर प्रेरणा देने वाले कौन है? और प्रेरक रघुवंश मणि, सबके भीतर में प्रेरणा देने वाले ईश्वर ही न है। अब देखिए वहाँ ऐसे खुदबुदी हमको होने लगी कि जल्दी यहाँ से उठो, और उठ करके 10 कदम आगे बढ़े, पूरा जंगल जंगल, उधर से जंगली हाथी एकदम वहीं जस्ट उसी होकर के गुजरा। हम बैठे रहते तब क्या होता कहिए? छोड़ता हो? जंगल में जब कोई मिलता है ना, मनुष्य अगर मिल जाए या कोई जानवर मिल जाए, उसको पैर के नीचे हाथी रगड़ करके पार हो जाता है, पीच देता, कुचल देता है। हम लोगों ने कितने को देखा, एक व्यक्ति को तो हाथी पकड़ लिया, अब पकड़ करके उठा के सूर से लपेट करके पटक दिया, उसके छाती पर, फेफड़ा पर पैर रख करके पार हो गया। हाथी तो सोचा मर गया, लेकिन वो मरा नहीं संजोग से। हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा इसको कुछ भी नहीं हुआ है, इसका फेफड़ा तेफड़ा सब ठीक ठाक है, बस थोड़ी चोट है, दवा देंगे ठीक हो जाएगा। ईश्वर बचा लेते हैं ना।
रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय, जो सहाय जननी जठर, सो प्रभु गयो की सोय। रन बन, रन मतलब युद्ध, युद्ध में भी भगवान रक्षा करते। वन मतलब जंगल, जंगल में जहाँ वीरान है, कोई नहीं है अपना, वहाँ भी भगवान बचाते। सब जगह ईश्वर बचा लेते हैं। ईश्वर की कृपा से ना हम बचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी कृपा है। देखते यहाँ पर बैठे हैं, कितने की उम्र 50 साल 60 साल ऐसे सब बैठे हैं ना यहाँ। इतना हम भी देखिए 50 साल जो संसार में रहे हैं, अपने रहे हैं। रोज सोते, खा पी के जो रात को सोते हैं, तब पता है कि कल का सोच हम देखेंगे नहीं, है किसी को पता? कोई नहीं जानते। रात में खा पी करके सोए, कितना तो सोए रह जाते हैं। आपने गांव घर में सुना होगा, लोग कहते अरे फलाना को देखिए ना, रात में खा पी के कितना अच्छा से सोया, और सोया ही रह गया, मतलब मर गया वो। कितने मर जाते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलिया चल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट सही न सही। भजले हरि नाम अरि रसना, कल प्रात को जाने हिली न हिली। ये जिभ्या कल हमारी हिलेगी कि नहीं हिलेगी, कोई जानते हैं? ये किसी को पता नहीं है। पाँव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साज। अकाल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। तीतर कहते छोटी टिड्डी, चिड़िया। छोटी टिड्डी उड़ती रहती है, अब पीछे से बाज आके झपट्टा मार के पकड़ लेता। टिड्डी को पता भी चलता है। ऐसे हमको कब कहाँ काल पकड़ लेगा, है किसी को पता? पता नहीं है। ईश्वर जब तक रख रहे हैं तब तक हम रह रहे, उनकी कृपा है। उनकी कृपा से हम जीवित हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस। न जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। कहाँ मार देगा कोई ठिकाना है। माघ भूखा बाघ, काल के मुख परोरे बावरे। भूखे बाघ जैसे काल के मुख में हम पड़े हुए हैं। ये जो अभी जो हम जीवित है ना, समझे ईश्वर कृपा से जीवित है। उनका उपकार मानना चाहिए। उनकी कृपा से हम खाते। अब कई लोगों को आपने सुना है कि नहीं, खाने के लिए बैठे, भोजन करने के लिए बैठे हैं, थाल में भोजन परोस के आ गया, और थाल में दाल भात को मिला भी लिया, हाथ में ले लिया, यहाँ आते आते रास्ते में लकवा मार दिया, खा भी नहीं सका, है कि नहीं? और कितना तो भोजन पर बैठे बैठे मर भी जाता है। कब कौन कहाँ मरेंगे ये ठिकाना नहीं है। तो अभी जो हम सब जीवित हैं, ईश्वर की कृपा से जीवित हैं, इसलिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए हमें। ईश्वर की कृपा से जीवित है। वेदव्यास जी कहते दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो दूसरी कृपा तो यह है कि हम जीवित हैं। और तीसरी कृपा देखिए क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बार जब ईश्वर की कृपा होती है मानव तन में, इस जीव पर, तो वो ईश्वर क्या करते हैं, कृपा करके किसी संत से हमको मिला देते हैं। ये कृपा है ईश्वर की। यही है तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो साधु महापुरुष होते हैं, उनका दर्शन, उनका स्पर्शन, उनसे मिलन, ये ईश्वर की कृपा से होता है। अच्छा, इस साधु महापुरुष का दर्शन का भाव क्या है, उनसे मिलने का भाव क्या है? साधु महात्मा से मिलने का भाव यह है कि उनसे हम मिले तो उनके प्रति श्रद्धा हमारी जग गई, उनके प्रति प्रेम हमारा जग गया, और उनकी सेवा करने की भावना आ गई, और उनके दर्शन करने से ईश्वर की याद आने लग गई।
तब समझिए ईश्वर कृपा से साधु मिले हैं। कबीर दर्शन साधु के साहब आबे याद, लेखा की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। अगर साधु महात्मा को देख करके ईश्वर का चिंतन होने लगे कि देखो ये भगवान का भक्त है, ये भगवान के भजन करने वाले हैं, ये साधु हैं, ये संसार को ईश्वर के लिए छोड़ चुके हैं, ये रात दिन भजन में लगे रहते हैं। जब ऐसा ऐसा भाव साधु के दर्शन से आने लगे और अच्छा लगने लगे तो समझिए ईश्वर की कृपा से साधु हमको मिले। ऐसे मिलते तो बहुत है, साधु से रास्ते चलते बहुत मिल जाते हैं। कितना तो मिल करके निंदा करते हैं और कितना तो गाली दे देते हैं। हम लोग चलते रहे, एक जगह जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी कहता, एक दाढ़ी वाले बाबा हमारे साथ में थे, तो रास्ते से गुजर रहे थे तो एक आदमी कहता है सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब बाबा जी के बड़ी बड़ी दाढ़ी। वो मखौल करने लगा। और साधु महात्मा से मखौल नहीं करना चाहिए, मखौल बड़ा महंगा पड़ जाता है कभी काल। श्री कृष्ण भगवान का बेटा था सांब, जानते हैं ना आप लोग। और सांब ने मखौल किया था दुर्वासा जी से, 56 करोड़ जदुवंशियों का नाश हो गया एक बार मखौल करने से। पता नहीं साधु के बेस में कौन है क्या है, हम जानते हैं। तो जब साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव जम जाए, साधु महात्मा से प्रेम हो जाए और साधु महात्मा जो कहे हम उस पर चलने लग जाएं, उनकी बात को मानने लग जाएं, उनके सत्संग उनकी कथा को श्रद्धा से सुनने लग जाएं, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा से मिले हुए। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है ना ये, और दुर्गा ये बनी कौन है? माता पार्वती ही दुर्गा बनी है। भगवान शिव की पत्नी है ना पार्वती, वही दुर्गा का रूप ली है, वही दुर्गा बनी है। अब पार्वती माता ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान कृपा करके बताइए इस मानव तन में सबसे बड़ा लाभ क्या है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है, कृपा करके बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा था गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे पार्वती, संतों के संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये मिलता कैसे है? तब भगवान शिव कहते बिनु हरि कृपा न होई सो। देखिए कृपा, तो ईश्वर की कृपा ये 3 बार होती है जीवन में। एक बार तो हुई कब? जब हम मनुष्य बने तब ईश्वर की कृपा है। और मनुष्य बनकर के हम सकुशल अभी जीवित हैं, यह भी ईश्वर की कृपा है। और दूसरी कृपा है कि हमको संत, तीसरी कृपा है कि हमको संत मिल गए। अब यदि संत के प्रति हमारी श्रद्धा हो गई, उनकी कृपा हो गई, तो अब यहाँ से संत की कृपा शुरू हो जाती है। अब संत जब कृपा करेंगे ना, तो उनसे मिला देंगे जो 3 बार अब तक कृपा किए हैं। वो संत की कृपा से ही मिलते हैं ईश्वर, है कि नहीं? ईश्वर किनको मिलते हैं? संत की कृपा से मिलते हैं। पलटू दास जी कहते हैं राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। अब पलटू संत के मिले बिनु राम से परे न पूर। जब तक हमको संत नहीं मिलते तब तक भगवान नहीं मिलते। इसलिए जब संत कृपा करते हैं, तो जब ईश्वर कृपा करते तो संत मिलते हैं। अब सो रामायण पढ़ते हैं ना आप लोग। जब हनुमान जी गए थे ना विभीषण के यहाँ, और जब विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा था, तो विभीषण जी ने क्या कहा था? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हे हनुमान जी, अब हमको भरोसा हो गया कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बिना ईश्वर कृपा के संत मिलते ही नहीं। और जैसे विभीषण जी को हनुमान मिले, तब फिर विभीषण जी को राम मिल गए कि नहीं? मिल गए ना।
ऐसे 3 बार जो कृपा करके हमको यहाँ तक लाए, संत का दर्शन तक करा दिए। अब जब संत की कृपा हो जाएगी ना हमारे ऊपर, तब फिर ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। लेकिन संत की कृपा कैसे होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन पर संत की कृपा होती है, संत किसी को कृपा करके धन दे दे तो समझिए उसको ठग लिया उनको। और संत कह दे कि जाओ बेटा हो जाएगा, समझ लीजिए वो अभी ठग लिया। संत कह दे कि जाइए आपका रोग ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, वो भी समझिए ठग लिया। चाहे धन दे दे, पुत्र पुत्री दे दे, स्वास्थ्य दे दे, ये सब संत महापुरुष समझिए हमको ठग लिया। उनकी कृपा कब होती है, जब संत आपको दीक्षा बतला दे, आपको दीक्षा में मंत्र बतला दे, भजन करने की विधि बतला दे, तब समझिए कि अब उनकी कृपा हो गई। अब उनकी कृपा भी, धन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये धन दे देना, पुत्र पुत्री दे देना, ये सब तो आप अपने भाग से पा लेते हैं। ये सब तो ऐसे होते रहता है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रिझे जी। ये सब जो करते हैं ना, तो कबीर साहब कहते हैं ये सब अच्छी बात, ये संत की कृपा की पहचान नहीं है। संत कृपा कब करते, जब वो संत हमको दीक्षा दे दे। और यदि आप दीक्षा ले लिए संत महापुरुष से, तो वही संत आपके गुरु बन गए। अब गुरु बन करके वो हमें अपना लिए, संत हमको अपना लिए। और आप जानते हैं, संत चाहे तो क्षण भर में हमको ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। संत में वो क्षमता होती है। संत चाहे तो निर्धन को अमीर बना सकते हैं। संत चाहे तो मूर्ख को विद्वान बना सकते हैं। संत चाहे तो दुखी को सुखी कर सकते हैं। संत चाहे तो अभागे को सभागे कर सकते हैं। संत चाहे तो यशस्वी बना सकते हैं हमें। संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं हमें। संत की कृपा से सब कुछ होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। ये सब मिल जाता है, ये सब होता है। गुरु जो चाहले, संत सदगुरु जो चाहले वो हो सकता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कृपा क्या है? आंख बंद करते क्या दिखता है आपको? अंधकार दिखता है कि नहीं? आंख बंद करते सबको घोर अंधकार दिखता है। और अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। तम कहते हैं इसको। जब तक है तम तब तक है जम। हम जम के फंदा में पड़े हुए हैं। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी। ये जम के पकड़ में हम लोग हैं अभी। सूरदास जी कहते हैं ये मानव तन तो मिला, और यदि मानव तन में रह करके अपने को गुरु का शिष्य नहीं बना दिए, सूरदास जी कहते नर वपु धर, जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जई हैं। यदि मानव तन में रह करके अपने को गुरु का शिष्य शिष्या नहीं बना लिए, हम दीक्षा नहीं लिए ना, तो जम के रास्ते में जाना पड़ेगा। जम के रास्ते मतलब जम पकड़ करके ले जाएगा। जब तक तम तब तक जम। एक तो अंधेरी कोठरी अता में दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। तो गुरु क्या करते हैं? कृपा करके भी सुन रहे थे ना पाठ में,
भगवान कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आप और हम सब का जो मानव शरीर है ना, इसी मानव तन के भीतर में एक मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। ये मोक्ष का द्वार किनको पता है? ये जिनको पता है ना, उन्हीं का नाम है संत सद्गुरु। ये मोक्ष के द्वार का पता न तो डीएम को है, न तो सीएम को है, न पीएम को, किसी को रहता है, न तो डॉक्टर इंजीनियर किसी को है। हाँ, वो उनको भी होता है, जब वो भी गुरु के पास जाए तो उनको भी हो जाता है। उस मोक्ष के द्वार का पता एकमात्र संत सद्गुरु को होता है। और मोक्ष के द्वार में जम नहीं रहता है, क्योंकि मोक्ष के द्वार में अंधकार नहीं है, तम नहीं है, वहाँ प्रकाश रहता है। लेकिन अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी आंख बंद करते सबके भीतर घोर अंधकार है। और जब तक घोर अंधकार में है ना, यदि गुरु से हमने दीक्षा नहीं लिया तो जम के मार्ग जी है, जम के रास्ते से हम इस देह से निकलेंगे। जम का रास्ता देखें कहाँ है? अभी तक जम का रास्ता दिखाई पड़ा? इसी देह में जम का रास्ता है ना। और जो गुरु से दीक्षा लेकर के भजन नहीं किया तो मृत्यु के समय जम के रास्ता से निकलते। जम का रास्ता कौन सब है? ये देखिए, दोनों आँख है ना, आँख में छेद है। कितने लोग मरने के समय इसी आँख से निकल जाता है। आँख में जम का पहरा है, ये जम का रास्ता है। ये कान है ना हम लोगों का, दोनों कान ये जम का रास्ता है, जम का मार्ग है। और दोनों कान में जम का पहरा पड़ता है। कितने लोग मरने के समय इसी कान के रास्ते से निकलता है तो उसको जम पकड़ लेता है। नाक का छेद है ना दो, ये नाक के छेद में भी जम बैठा रहता है। इधर से भी कितना लोग मृत्यु के समय निकलता है, उसको भी जम पकड़ता है। अब मुंह से भी निकलता है, मुंह में भी जम का वास है। ये सब द्वार है ना, सब द्वार में जम, ये जम का मार्ग है। और नीचे और है ना मलमूत्र पैखाना पेशाब का द्वार, वहाँ भी जम का वासा है। जो बहुत पापी लोग होता है वो नीचे के रास्ते से निकलता है, उधर भी जम का रास्ता है वो, है ना, उधर भी जम पकड़ता है। यही सूरदास जी कहते हैं, नर वपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। ये मृत्यु के समय ये जम के रास्ते से निकलना पड़ेगा। कहिए कितना कष्ट होगा। करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरीन मारी के प्राण निकासत। ये जम जो आते हैं ना, तो मार मार कर किसी 9 द्वार में से किसी एक द्वार से हमको निकाल करके ले जाता है। लेकिन जो गुरु के पास जाते हैं तब क्या होता है? राम भगवान वही कहते मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष कहते छुट्टी। अब किन से छुट्टी? ये जम से छुट्टी। उसको कहते दशम द्वार। सबके भीतर में ये दशम द्वार। उस दशम द्वार का भेद जिनको गुरु बतला देते हैं ना, उस दशम द्वार का जो भेद जान लेते हैं, उसमें जो प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ जम की पहुँच नहीं है। उधर जम नहीं जा सकता। लेकिन कब? जो दीक्षा लेकर के भजन करके उसमें प्रवेश करेंगे तब। सब सुन रहे ना बात? तब होगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख लगी हो बहुत जोर की, और उनके आगे में थाल में भोजन परोस के रख दे तो पेट भर जाएगा उसका? भरेगा पेट? भोजन परोस दिया, आपको भूख लगी तो खाएंगे तब ना पेट भरेगा। ऐसे दीक्षा लेना मानो भोजन परोसना है। और दीक्षा के अनुकूल भजन करना, ये भोजन करना है। तो दीक्षा ले लिए लेकिन करना धरना कुछ नहीं, तब भी खतरा है। तो जो दीक्षा लेकर के रोज 3 बार ध्यान करते हैं, भिनसर में, स्नान के बाद दिन में, और रात में सूर्यास्त के बाद, हमेशा चलते फिरते गुरु मंत्र का जप करते रहते हैं। ये करते करते धीरे धीरे जहाँ जम नहीं है वो रास्ता खुल जाता है। तब जिसका वो रास्ता खुल जाता है तो आराम से उसी रास्ते से निकल जाते, उनको कोई कष्ट तब नहीं होता है। लेकिन ये कब? जब गुरु की कृपा होती है तब।
गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झरे सब फांस हो। जो फांस है ना शरीर, जो शरीर हम लोगों का एक ही शरीर हम लोगों का नहीं है, ये इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारण शरीर है, उसके भीतर महाकारण शरीर, 4 जड़ शरीर है, उसके भीतर में केवल चेतन शरीर है, उसके भीतर में हम है, चेतन आत्मा जीव है। तो गुरु की कृपा से सब शरीर हमारा छूटता है, उसी मोक्ष का द्वार का जब पता चलता है तब। लेकिन एक बात और है, मोक्ष के द्वार में कौन जाएंगे? जो पहले मानस जप और मानस ध्यान करेंगे। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग, तीनों साधन जो एक साथ करेंगे वो जाएंगे। मानस जप किसको कहते हैं? जो मंत्र हमको दीक्षा में बतला दिए उसी मंत्र को जो मन ही मन जपेंगे वह मानस जप। अब मानस ध्यान किसको कहते हैं? जो गुरु महाराज का ध्यान मन से करते, चिंतन करते मन से, मानस ध्यान है। ये दोनों क्रिया करने से हमारी सूरत, हमारी वृत्ति पवित्र होती है, मन हमारा शुद्ध होता है। रोज हम लोग गाते हैं ना, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। ये दोनों क्रिया करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो जाएगा, वृत्ति हमारी पवित्र हो जाती है। अदृष्टियों की क्रिया करने से अंधकार फट जाता, प्रकाश हो जाता है। जैसे प्रकाश हुआ वैसे ही भा प्रकाश, मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है। तो 84 लाख से निकाल करके हमको भगवान यहाँ लाए थे ना, अब 84 लाख में कभी हम नहीं जाएंगे, उस दुख में कभी दोबारा हम नहीं पड़ेंगे। यही काम करना है। ये काम जो नहीं करेंगे तब फिर 184 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 लाख में चले जाएंगे। फिर जहाँ से आए थे फिर वहीं चले जाएंगे, पुनर्मुसको भव, फिर वही हो जाएंगे। इसलिए इस मानव तन में रह करके सबको दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए, सबको मानव तन में रह करके मनुष्य बन करके रहना चाहिए और सच्चे गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। सच्चे गुरु जो होते 3 क्रिया एक साथ बतलाते, एक मंत्र का जप बतलाते हैं, एक रूप का ध्यान बतलाते हैं और दृष्टि योग बतलाते हैं। इसलिए सच्चे गुरु के पास